रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.4 को क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन की स्टेटमेंट है ऊपर इन प्रॉब्लम 7 to 24 वेरीफाई द आइडेंटिटीज, यानी कि ये हमें आइडेंटिटीज गिवन है। आइडेंटिटीज ऐसी इक्वेशंस होती हैं जो कि वेरिएबल जो इन्वॉल्व होता है उसकी तमाम वैल्यूज के लिए ट्रू होती हैं, यानी कि थीटा की जगह अगर हम यहाँ पर बोथ साइड्स पर कोई भी वैल्यू रख देते हैं तो दोनों साइड्स इक्वल आएंगी। अब हम इस क्वेश्चन नंबर 7 को प्रूव करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम प्रूफ, क्योंकि हमने वेरीफाई करनी है इसलिए इसका सोल्यूशन नहीं होगा, इसका प्रूफ होगा। आप इसमें से कोई भी साइड ले सकते हैं, चाहे तो आप ये लेफ्ट हैंड साइड ले लें, चाहे आप राइट हैंड साइड ले लें, आप कोई भी साइड ले सकते हैं। तो जो साइड बड़ी होती है आमतौर पर वो साइड लेते हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड हमें बड़ी नजर आ रही है, वो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे LHS, ये एब्रीविएशन है लेफ्ट हैंड साइड की। तो लेफ्ट हैंड साइड है 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। जो फार्मूले इसमें इस्तेमाल होंगे वो हम साथ साथ कर लेंगे। अब देखें यहाँ पर हमारे पास दो ब्रैकेट्स आ रही हैं, एक ब्रैकेट में माइनस है और एक ब्रैकेट में प्लस है। तो हमारे पास एक बड़ा ही मशहूर फार्मूला, बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं इसको, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ पर भी देखें दो ब्रैकेट्स हैं, फर्स्ट ब्रैकेट में माइनस है, सेकंड में प्लस है, और पहला नंबर सेम है और दूसरा नंबर सेम है। तो ये हमारे पास आता है, इसकी राइट साइड हमारे पास आती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास इस क्वेश्चन में ए की जगह 1 है, देखें दोनों साइड पर दोनों ब्रैकेट्स में 1 है, और जो सेकंड बी की जगह हमारे पास साइन थीटा आ रहा है। तो ए का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर और माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। अब देखें 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 होता है, माइनस साइन का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। नेक्स्ट हम पाइथागोरियन आइडेंटिटीज जो हमने प्रूव की थी वो यूज करेंगे। हमारे पास एक पाइथागोरियन आइडेंटिटी जो नंबर 1 पर हमने प्रूव की थी वो ये थी कि 1 इक्वल होता है साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा या कॉस के थीटा प्लस साइंस के थीटा। तो देखें हम यहाँ पर 1 की जगह यहाँ पर 1 आ रहा है, तो ये 1 जो है हम रिप्लेस करेंगे इसके साथ साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा, यानी कि 1 की जगह हम रिप्लेस करेंगे साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा को। और ये देखें ये 1 की जगह हमने लिख लिया, इस 1 की जगह हमने लिख लिया साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा, और आगे वाला ये जो माइनस साइंस के थीटा था ये एज इट इज नीचे आ जाएगा। ये रेड निशानात में लगा रहा हूँ, रेड ये जस्ट समझाने के लिए, आपने पेपर में ये नहीं लगाने। तो आप देखें यहाँ पर ये माइनस साइंस के थीटा है, ये कैंसिल आउट हो जाता है प्लस साइंस के थीटा के साथ। तो हमारे पास जो टर्म बचती है वो है कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखें हम ये लेफ्ट हैंड साइड ली थी हमने, और राइट हैंड साइड में देखें हमारे पास कॉस के थीटा तो ऊपर, तो इस तरह लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। और इस क्वेश्चन में जो रिक्वायर्ड वेरिफिकेशन थी वो हमने वेरिफिकेशन कर ली कि यानी कि ये आइडेंटिटी इक्वल होती है। ये आइडेंटिटी हमने प्रूव कर दी कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड इसकी राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में अब हम आइडेंटिटी प्रूव करते हैं। तो यहाँ पर हम प्रूव लिखते हैं और आइडेंटिटी की कोई सी साइड ले लेते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड भी ले सकते हैं और राइट हैंड साइड भी ले सकते हैं। तो क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इसकी हमें बड़ी नज़र आ रही है तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे LHS, ये एब्रीविएशन है लेफ्ट हैंड साइड की, और यहाँ पर हम लिखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर में हमारे पास कॉस थीटा है। तो देखें जब डिनोमिनेटर हमारे पास एक सिंगल टर्म आती है, यानी कि हमारे पास कॉस थीटा जस्ट आ रहा है, तो हम न्यूमरेटर को, ये जो ऊपर टर्म लिखी होती हैं, अगर ये ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो तो उन तमाम के नीचे इसको लिख सकते हैं, यानी कि हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं साइन थीटा, उसके नीचे कॉस थीटा, ये फर्स्ट के नीचे हमने लिखा,
प्लस सेकंड जो है वो cos थीटा है, तो cos थीटा को cos थीटा के नीचे लिखा। तो देखें sin थीटा और cos थीटा, ये हमारे पास एक फार्मूला है बेसिक, ये हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी थी कि tan थीटा हमारे पास होता है sin थीटा ओवर cos थीटा के। ये फार्मूलाज आप याद करते जाएं साथ साथ, पहले भी ये मैं आपको बता चुका हूं तमाम। तो sin थीटा ओवर cos थीटा, इसकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि ये tan थीटा के इक्वल है तो यहाँ पर tan थीटा आ जाएगा। प्लस आगे देखें cos थीटा और cos थीटा ये सेम है, तो ये डिवाइड होके यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1। तो tan थीटा प्लस 1 लिखा हो या 1 प्लस tan थीटा लिखा हो तो इससे फर्क नहीं पड़ता, इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो ये होल्ड करता है। अब देखें ये 1 प्लस tan थीटा और यहाँ पर ऊपर राइट हैंड साइड भी हमारे पास 1 प्लस tan थीटा थी, तो सो हम यहाँ पर लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो इस क्वेश्चन में हमें यही प्रूव करना था, तो इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 को हम अटेम्प्ट करते हैं, तो यहाँ पर हम लिखते हैं प्रूफ और लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास टेजेंट थीटा प्लस कॉट थीटा और ब्रैकेट के बाहर है हमारे पास टेजेंट थीटा। अब देखें सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो ब्रैकेट के बाहर टर्म थी ये अंदर दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगी। tan थीटा, ये tan थीटा जब इस tan थीटा से मल्टीप्लाई होगा, दो tan थीटा मल्टीप्लाई होके यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा tan थीटा का स्क्वायर, क्योंकि दो सेम टर्म मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनका स्क्वायर आ जाता है। प्लस सेकेंड नंबर पर है cot थीटा, तो cot थीटा मल्टीप्लाई होगा हमारे पास tan थीटा के साथ, तो यहाँ पर हम डॉट लगा लेते हैं, यानी कि ये जो बाहर वाला tan थीटा था, ये वाला tan थीटा, ये ब्रैकेट्स के अंदर दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो देखें यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot थीटा रेसिप्रोकल होता है tan थीटा का, यानी कि यहाँ पर हमारे पास एक फार्मूला होता है cot थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर tan थीटा। तो यहां पर हम cot थीटा की जगह लिखेंगे 1 ओवर tan थीटा और मल्टीप्लाइड बाय आगे tan थीटा उसी तरह आ जाएगा। अब देखें ये tan थीटा इस tan थीटा से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास टर्म आएंगी नेक्स्ट tan स्क्वायर थीटा प्लस का 1, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब हमने एक पाइथागोरियन आइडेंटिटी प्रूव की थी, उस पाइथागोरियन आइडेंटिटी के मुताबिक क्या था हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास बनी थी सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल। ये फार्मूलाज हमें याद होने चाहिए, साथ साथ में क्वेश्चन के करा रहा हूं तो आपने ये याद रखने हैं। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख लेंगे, सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड हम प्रूव कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड को हम हल कर रहे हैं, तो ये सीकेंट स्क्वायर थीटा बन गया। तो ऊपर देखें यहाँ पर हमारे पास राइट हैंड साइड सीकेंट स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे राइट हैंड साइड। तो इस तरह लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास प्रूफ होगी, लेफ्ट हैंड साइड के दोनों साइड्स प्रूव होगी। तो इस तरह ये 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज को यहीं से स्टार्ट करेंगे।